हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके नाम में ही हाइड्रोजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन की बात होगी तो ऐसा हाइड्रोजन जो फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, वो फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये दो तरीके की होती है। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, जैसे यहाँ पर हो गई है। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच, जैसे यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट है फजान्स रूल या पोलराइजेशन। इसमें हम कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर देखते हैं और ये इनका रिलेशन रहेगा। क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको 4 से क्वेश्चन सोल्व करना है। इससे आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आंसर नहीं आया फिर आपको अगले स्टेप पे जाना है, जिसमें अनायन और कैटायन का साइज देखते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखनी है आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ के। बट आपको ध्यान रखना है, आपको पी ब्लॉक का हाइड्राइड कहीं भी दिख जाए तो आपको ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको पहचानने का क्या तरीका है कि ऐसे कार्बोकेटाइन या फिर ऐसे फ्री रेडिकल या फिर ऐसे एल्कीन जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो और वो कहां जुड़ा हो sp3 कार्बन से, उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बैक बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एटम है ए और एक है बी। ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बी के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बट शर्त क्या है कि इन दोनों में से एक एटम को सेकंड पीरियड का होना ही पड़ेगा और दूसरा एटम सेकंड या थर्ड पीरियड का हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये कौन शो करता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। इसमें होता क्या है, जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेंगे और नीचे वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा EN के एंड परसेंटेज S कैरेक्टर के। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी अगर कोवेलेंट कंपाउंड में पूछी गई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एनर्जी के, और आयनिक कंपाउंड में पूछी गई है तो मोनो एटॉमिक अनायन या कैटायन का केस है तो थर्मल स्टेबिलिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी अपने को पता है चार्ज बाय साइज का रिलेशन होता है। इधर पॉली एटॉमिक अनायन या कैटायन की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन हो जाएगी। पोलराइजेशन हमने फजान्स रूल में देख ली है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन अपने को स्टेप्स में सोल्व करना पड़ता है कि इससे सोल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले स्टेप पे जाएंगे। इससे सोल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले पे जाएंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो हम लोन पेयर की तरफ नजर डालेंगे। अगर लोन पेयर अब्सेंट है तो बॉन्ड एंगल सेम होंगे, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो जितना लोन पेयर का नंबर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। और ऐसा केस आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो क्या करेंगे, तो बॉन्ड एंगल का ये रिलेशन होगा। यहाँ पे EN है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, CA है सेंट्रल एटम और SA है साइड एटम, और साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये रिलेशन है। थैंक यू, धन्यवाद।